हेलो भाई, जयशाह से बात हो रही है। अच्छा भाई, वो जो मैं कह रहा था, जो संडे को हमारा मैच था, ये बड़ा महामुकाबला वो भिखारियों के साथ। एक काम करो ना, वो वापस से यूएसए के साथ ही करा दो ना, इंडिया की जगह। हमें इनको यूएसए से पेलते हुए देखने में ज्यादा मजा आ गया। इंडिया से तो हार ही जाएंगे। यूएसए से मैच कराओ यार इनका दोबारा, ठीक है, करो कुछ। ओ भाई, ये क्या कुदरत का निजाम बरस गया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हो गया ये। यूएसए से पिल गए। आओ भाई, बहुत कॉमेडी हो गई, सी से क्रिकेट की जगह सी से कॉमेडी हो गई कल तो। आओ पूरा मैच डिस्कस करें इंट्रो के बाद। तो भाई, कल भिखारिस्तान और सॉरी पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का पहला मैच था वर्ल्ड T20 का, यूएसए के साथ, जो कि खेला गया यूएसए के अंदर ही, ग्रैंड प्रेस स्टेडियम डलास के अंदर। तो यहाँ पे टॉस जीतकर यूएसए ने पाकिस्तान को देने का डिसीजन लिया। अरे बैटिंग देने का। टॉस के बाद बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम। उनका दो हंसों का जोड़ा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, बैटिंग करने उतरे। यूएसए ने यहाँ पहले ही ओवर में अपनी स्पिन अटैक से स्टार्ट करी। केंजी के उनके बॉलर बॉलिंग करने आए पहले ओवर में। पहले ओवर में यहाँ पाकिस्तान को मिली सॉलिड स्टार्ट। रिजवान ने एक छक्का मारा उस ओवर में और 9 रन से उस ओवर को एंड करा। लगा पहले ओवर के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान भाई डोमिनेट कर जाएगी यूएसए के ऊपर, जैसा सबने सोचा था। ठीक है, पर नहीं, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कल। हाँ, सबको पता है क्या हुआ, पर कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा। तो दूसरा ओवर यहाँ करने आए यूएसए के बॉलर, या कहें इंडिया का ही शेर, सौरभ नेत्रवलकर। भाई कंप्यूटर साइंस की डिग्री वाला पेल गया कल इनको। वो आया दूसरी ही बॉल पे, उसने मोहम्मद रिजवान का एज लगवाया और स्लिप पे बहुत ही शानदार कैच, नीचे जाती हुई कैच, एक हाथ से उनके फील्डर ने पकड़ी और रिजवान आउट हो गया। हालांकि वो कैच भाई थोड़ा अनलकी भी रहा, रिजवान वो कैच हो गई। पर जब वही बात है, कुदरत को कुछ और मंजूर हो तो कोई क्या कर सकता है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं उस्मान खान। पहली ही बॉल पे अपना खाता खोला उन्होंने 3 रन के साथ। ये उनके पहले रन थे वर्ल्ड कप के, और इस मैच के आखिरी भी रन थे, क्योंकि आगे चल के वो तीसरे ओवर में 3 ही रन पे आउट हो गए। सामने यूएसए के बॉलर्स को देख के कुछ समझ ही नहीं रहे भाई, चढ़ चढ़ के मारा, लॉन्ग ऑन पे छक्का मारने गए थे भाई, कैच आउट हो गए। यूएसए के बॉलर है तो क्या चढ़ चढ़ के मारोगे क्या, तुम भी तो पाकिस्तान के बैट्समैन हो, तुम्हारे बस की है? नहीं है। चलो, उसके बाद उस्मान खान कैच आउट हो गया तीसरे ओवर में। उसके बाद आता है जी फखर जमान, इनका की प्लेयर। आके भाई प्रॉपर इंटेंट से पहली बॉल पे बढ़िया स्वीप शॉट, छक्का। मैं कहा अच्छा जी, मान ही नहीं रहे, प्रेशर में नहीं आ रहे, लग रहा मार के ही खेलेंगे आज। चलो, छक्का मारा। चौथे ओवर में कप्तान बाबर आजम के पास आई स्ट्राइक, थोड़ी ज्यादा बॉलों के लिए, 4-5 बॉलों के लिए। कप्तान बाबर साहब ने टॉस के टाइम एक बात बोली थी इस मैच में, कि भाई सुबह का मैच है, ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच खेलने आए हम। भाई वो इस बात को सीरियस ही ले गया। अगला T20 में टेस्ट खेल रहा था। 4 बोले पावर प्ले की, टुक 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 डॉट। लगातार 4 बोले पावर प्ले के अंदर T20 में डॉट खेल के गया। 5वें ओवर में भाई इसके प्रेशर के चलते फखर जमान भी आउट हो गया, बताओ, कोई तुक है? उसने रन रेट ड्रॉ की, फखर जमान पावर प्ले का यूज करने के चक्कर में आउट हो गया। 6 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर रहा 30 रन पे 3 विकेट। चलो, को लगा कोई बात नहीं, यहाँ से भी रिकवर कर लेंगे, अभी बैटिंग है इनकी। पावर प्ले के बाद 3 ओवर ये स्लो स्लो हल्लू हल्लू चले। 9 ओवर के बाद तक इनका स्कोर था 48 पे 3 विकेट। 3 ओवर ये विकेट बचा के चले। पहले 9 ओवर तक तो यूएसए ने पाकिस्तान की बैटिंग को एक एक रन के लिए तड़पा रखा था, ऐसे टच करते ऐसे भग रहे थे एक एक रन के लिए। वो भागो भागो भागो, बल्ले से टच हो गई, भागो, बड़ा ही मजा आ रहा था भाई। एक एक रन के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत ही मजेदार सीन थे भाई।
10वें ओवर में यहाँ से थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, 20 रन का एक बड़ा ओवर पाकिस्तान के लिए आया। 12वां ओवर फिर यहाँ पे एक और बड़ा ओवर आया पाकिस्तान के लिए, 19 रन का ओवर आया। जहाँ ये 10वां ओवर और 12वां ओवर देखने के बाद लगा कि पाकिस्तान अब बैक इन द फ्रंट सीट आ गए। फिर वही भाई, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कल, कुदरत का निजाम। दो अच्छे ओवर निकलने के बाद 13वें ओवर में शादाब खान हुआ आउट। बढ़िया इनिंग खेल के अगला आउट हुआ। चलो, 25 बॉलों में 40 रन वो करके गया बाबर के साथ। उसने बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे, फंसे हुए टाइम पे पार्टनरशिप करी, आउट हो गया। फिर उनका बैटिंग करने आया वो भालू सा लेके आया ना, ये आजम खान। भालू बैटिंग करने आया, भालू बत्तख पे चला गया। पता नहीं का जू खोल रखा है ना, चिड़ियाघर खोल रखा है। बत्तख भी ऐसी नहीं भाई, गोल्डन बत्तख पहली बॉल पे आउट, एलबीडब्ल्यू। फिर हमारे चच्चा सीनियर सिटीजन बैटिंग करने आए। हमारा केंजी के यूएसए का बॉलर हैट्रिक पे था। चच्चा ने चलो हैट्रिक बॉल निकाली, जैसे तैसे करके डॉट बॉल कर दी, हैट्रिक टल गई। नहीं तो भाई ये भी कलंक लगता कल, यूएसए से हैट्रिक खा गए पाकिस्तान वाले। और मुझे एक बात बताओ, ये काहे का किंग है बाबर आजम भाई? पहली 21 बॉलों में इसके 7 रन थे। इसने 44 बॉलें खेली अपनी इनिंग में, पहली 21 बॉलों में सिर्फ 7 रन थे। चलो माना जहां पूरी टीम रन नहीं कर पा रही थी, इसने 44-45 रन करे। पर 21 बॉलों में 7 रन की कौन सी तुक है, वो भी ओपनिंग करके पावर प्ले के अंदर। बाद की 22 बॉलों में इनने 37 रन मारे। चलो रनर बॉल तक आ गया। स्ट्राइक रेट अपना 100 तक ले आया, नहीं तो 100 से नीचे रहता तो भाई इसको संन्यास लेना पड़ जाता कल ही T20 से। ले तो अभी भी लेना चाहिए वैसे। इफ्तिकार चचा, जिनको इन्होंने फिनिशर का रोल दिया, फिनिशर का, बेचारे जो खुद जिसके पैर कबर में फिनिश होने वाला है, उसको फिनिशर का रोल दे रखा है। भाई हर 40-42 साल का लड़का धोनी नहीं होता ना, जो आगे पहली बॉल से छक्के मार ले। और तुम तो 40-42 का बताते भी नहीं, इसको 35 का बताते हो। ये 35 का लगता है क्या? शक्ल देखो इसकी कहीं से, ये 35 का है तो मैं तो कल ही पैदा हुआ हूँ। इसको फिनिशर का रोल दिया है, पर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीतने की उम्मीदें फिनिश करता है इनिंग्स की जगह। 18 रन ये करके गया 14 बॉलों में। 16वें ओवर में 13 रन के साथ साथ बाबर आजम की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, पाकिस्तान वालों को ऐसा लगता है कि बाबर आजम की विकेट इंपॉर्टेंट है, वो गिर गई। जहां से उसने अगले ने पेस पकड़ना था अपनी इनिंग में, 600 के स्ट्राइक रेट से खेलता वो। इसके बाद छक्कों से नीचे उसने बात ही नहीं करनी थी, गलत टाइम पे आउट हो गया बेचारा। चलो आउट हो गया तो हो गया। इसके बाद आया सोफा, सोफे की शक्ल का, बैटिंग करने। भाई वो बॉलिंग से ज्यादा मेरे को लगता है बैटिंग अच्छी कर लेता आजकल। टीम के लिए 16 बॉलों में 23 रन वो जोड़ के गया। जैसे तैसे करके पाकिस्तान का टोटल पहुंचा 159 पे। 160 का टारगेट इन्होंने दिया, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया टारगेट था भाई, क्योंकि इनके पास तो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है पूरे वर्ल्ड T20 में सारी टीमों को देख के। ऐसा फिर यही कहते हैं, पर मानना पड़ेगा। 9 ओवर में 48 से 3 पे भाई, 20 ओवर के बाद 159 तक अच्छा स्कोर ले गए, और विनिंग टोटल था देखा जाए तो। फिर उधर यूएसए बैटिंग करने, मनांग पटेल और टेलर उनके बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन। एक बात और भाई, स्लिप पे अपने बुजुर्ग प्लेयर कौन खड़ा करता है भाई? स्लिप पे खड़ा करा जाता है अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर, बेस्ट फील्डर। अच्छा वो तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये साले बचते हैं गालियों से कि स्लिप पे कैच छूटेगी तो गालियां पड़ेगी, ना खड़े हो। टॉस करके तो फील्ड चूज करते हैं यहाँ कौन खड़ा होगा। मतलब इफ्तिकार खड़ा कर दिया भाई स्लिप पे। रिफ्लेक्सेस वाला बंदा चाहिए होता है, इतना ही था तो किंग बनता है ज्यादा अपने को। बाबर को खुद खड़ा होना चाहिए था। तीसरे ओवर के अंदर एज लगवाया शाहीन अफरीदी ने मुनांग पटेल का। भाई इफ्तिकार के यहाँ से बोल गई है, यहाँ पास से हल्की सी टाइम मारता कैच हो जाती, वो यूं जाते हुए देख रहा बॉल को यूं। उसके बाद मुनांग पटेल ने ऐसा ऐसी कर दी, एक तरफा कर दिया मैच एक तरीके से। 50 मार की गया अगला कैच छूटने के बाद। बेस्ट मोमेंट था भाई मैच का, जो यूं देख रहा था ना वो जाते हुए। ये
पहले 5 ओवर तक इन दोनों ओपनरों ने बड़ी सॉलिड स्टार्ट दी यूएसए को। 36 रन फॉर नो लॉस, 5 ओवर तक का स्कोर था। छठे ओवर में नसीम शाह ने स्टीवन टेलर का एज लगवा दिया और एक विकेट वहाँ यूएसए लूज कर गया। पर विकेट लूज करने के बाद भी उन्होंने मोमेंटम अपना लूज नहीं करा। एक अगली ही बॉल पे थिक एज लगा और चौका चला गया। उसके बाद पावर प्ले उन्होंने फिनिश भी हाई नोट पे करा एक चौके के साथ। पावर प्ले के बाद यूएसए का स्कोर था 44 फॉर 1 विकेट। इसके बाद 13वें ओवर तक गूज और मोनांग पटेल यूएसए के कैप्टन ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी। पाकिस्तान के हाई क्वालिटी पेस अटैक को यहाँ पूरा डोमिनेट करके रखा और मैच लगभग एक तरफा ही करा हुआ था कि आज तो ये कलंकित होके जाएंगे भाई, जलील होके जाएंगे पूरा, बुरखे पहन के इनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ऐसा हाल था। फिर 14वें ओवर में यहाँ हारिस रऊफ आया कि भाई पाकिस्तान में एंट्री चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। उसने पहली ही बॉल पे गूस को यहाँ आउट करा। पार्टनरशिप जो बहुत अच्छी चलती आ रही थी वो तोड़ी। पर मनांग पटेल अभी भी वहाँ थे जो कि अच्छे टच में थे, तो उम्मीद थी कि वो मैच निकाल जाएंगे। अगले ही ओवर की पहली बॉल पे मनांग पटेल भी उनका एज लगा और वो भी आउट हो गए। और आमिर खान भाई क्वालिटी बॉलर यूं यूं सेलिब्रेट कर रहा जैसे वर्ल्ड कप ही जीत गया। वो मनांग पटेल यूएसए के प्लेयर की विकेट लेके ऐसे सेलिब्रेट कर रहा भाई। उसके बाद आए एरन टेलर जो कनाडा के अगेंस्ट जिन्होंने 10 छक्कों की इनिंग्स खेली थी, 94 रन शायद। वो आए तो 30 बॉलों में 45 रन चाहिए थे, इजी टारगेट T20 के हिसाब से देखा जाए तो। लगा कि चेज हो जाएगा। और 16th ओवर में भी यहाँ 11 रन आए, जिसके बाद 24 बॉलों में यहाँ बचे सिर्फ 34 रन चेज करने के लिए। पर यहाँ यूएसए को लगा यार ये तो सीधा सीधा चेज हो जाएगा, और खेलते हैं इनके साथ, अभी मज़ा नहीं आया, अभी और खेल करते हैं इनके साथ, पाकिस्तान वालों के साथ इनको जीतने की उम्मीद देते हैं। 17वें ओवर में यहाँ आए सिर्फ 6 रन, जिसके बाद 18 बॉलों में बचे 28 रन। स्टिल चेजेबल इजीली, राइट। अगले ओवर में यहाँ आए 7 रन, बचे 21 रन 12 बॉलों में। मैं कह रहा हूँ ना यूएसए खिलवाड़ कर रही थी पाकिस्तान वालों के साथ कि यूएसए से जीतने में ऐसी खुशी उनको मिल रही थी कि भाई शर्म आनी चाहिए। उनको लगा कि जीत जाएंगे और ऐसे खुश हो रहे वर्ल्ड कप जीत गए हो जैसे। अच्छा, 12 में चाहिए 21। 19वें ओवर में यहाँ आते सिर्फ 6 रन, अब बचे आखिरी ओवर में 15 रन। लगा मैच इन हैंड हो गया ये तो पाकिस्तान के भाई, यूएसए सिर्फ दिल गुर्दे फेफड़े सब कुछ जीत के चली जाएगी। मैच यहाँ पाकिस्तान जीत जाएगी फाइनली जैसे तैसे करके। 15 रन टू डिफेंड। यहाँ 3 बॉलें उन्होंने बहुत ही अच्छी करी, सिर्फ 3 रन दिए 3 बॉलों में। पर नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका मुल्क ये मैच जीत जाए। वो जानते थे कि यूएसए वेरी वेल डिजर्व टू विन दिस मैच, और उन्होंने यहाँ पूरी हेल्प करी यूएसए की कि वो ये मैच जीत पाए। यहाँ एरन टेलर को दी उन्होंने एक फुल टॉस, लो भाई इस पर छक्का मार लो, और एरन टेलर ने उसका पूरा इस्तेमाल किया, छक्का मारा। बचे 2 बॉल में 6 रन। अगली बॉल एरन टेलर मिस कर गए, यहाँ सिंगल आया और बचे लास्ट बॉल पे 5 रन चेस करने के लिए। लगा चलो बच गई इज्जत, लुट लुटते रेप होते होते बच गया पाकिस्तान का। पर नहीं, हारिस रऊफ ने अपने कपड़े खुद उतार के नीतीश कुमार के आगे लेट गया वो। फुल टॉस भाई, आखिरी बॉल जो 5 रन चाहिए चेस करने के लिए, फुल टॉस दे दी। अगले ने भी चढ़ के मारा पर वो छक्का जा नहीं पाया, चौका चला गया। चलो मैच चला गया सुपर ओवर में। पाकिस्तान ने कड़ी टक्कर दी यूएसए को, सुपर ओवर तक मैच वो लेके गए, उनको भी सलाम है भाई। हारा हुआ मैच वो सुपर ओवर तक लेके गए यूएसए से, जो कि हारना चाहिए ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। पर चलो सुपर ओवर में चला गया आगे। अब तो भाई बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है सुपर ओवर में, यूएसए जैसी टीम को थोड़ी रन मारने देंगे, है ना। तो नेपाल यहाँ पहले बैटिंग करने उतरी क्योंकि वो चेस कर रहे थे,
तो फर्स्ट बैट सुपर ओवर में उनकी आई। यहाँ यूएसए की तरफ से बैटिंग करने उतरे हरमीत सिंह और एरन टेलर। पता नहीं मोनांग पटेल क्यों नहीं बैटिंग करने आई यूएसए की तरफ से, आना चाहिए था मेरे हिसाब से। सबसे बढ़िया नॉक यूएसए की टीम से अगर किसी ने खेली थी तो मोनांग पटेल ने ही खेली थी। तो भाई सुपर ओवर में पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने आए उनके फिक्सर, फंसा हुआ मैच फिक्स करने वाले, हारा हुआ मैच फिक्स करके देने वाले अपनी टीम के लिए, दूसरी टीम के लिए नहीं। तुम गलत समझ लेते हो यार, वो तो प्रेशर हो जाता है, लाइन लाइन से बिगड़ जाती है बंदे की, क्या हो गया। अच्छा बॉलर है अगला, रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट लेने आ रहा है वो, तुम्हें पता है। तो सुपर ओवर यहाँ हुआ स्टार्ट, पहली ही बॉल मोहम्मद आमिर ने हटा ली वाइड यॉर्कर, और एरन टेलर ने ज़्यादा कुछ करना नहीं था उस बॉल पे, सिर्फ बल्ला लगाया और गैप में वो बॉल गई। पहली बॉल पे चौका मिल गया। दूसरी बॉल अच्छी यॉर्कर, एरन टेलर ने भी उसको अच्छा खेला 2 रन के लिए। तीसरी बॉल ज़्यादा फायदा वो उठा नहीं पाए, सिर्फ सिंगल ही लिया। तो यानी कि यहाँ पे 3 बॉलों तक का स्कोर था यूएसए का, सिर्फ 7 रन, वो भी पहली बॉल पे चौका आने के बाद। पर यहाँ मोहम्मद आमिर देखो कितना हेल्पफुल है। अगले ने सोचा यार इनसे रन नहीं लग रहे, चलो मैं हेल्प करता हूँ। अगले ने दी एक वाइड यूएसए को, और वाइड भी ऐसी वैसी नहीं, हल्की फुल्की वाइड, अच्छी खासी वाइड, जिसपे उन्होंने भाग के सिंगल भी ले लिया, मतलब 2 रन फ्री के। ठीक है, हो गए 9 रन। फोर्थ बॉल एरन टेलर को फुल टॉस यहाँ डली मोहम्मद आमिर से, एरन टेलर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए, मिस हिट हुई, सिंगल ही मिला। मोहम्मद आमिर फिर देखो भाई, उसके अंदर की इंसानियत जाग गई, उसने सोचा यार इनसे रन नहीं लग रहे, मैं फिर से हेल्प कर देता हूँ। एक और वाइड उसने दी, और फिर वही भाग के अगलों ने सिंगल ले लिया, फ्री के और 2 रन। पांचवी बॉल हरमीत सिंह ने गैप में खेली 2 रन के लिए। मोहम्मद आमिर फिर सोचने लगा भाई ये तो इनके रन कम रह गए यार बेचारों के। उसने भाई इस बार और ज्यादा बाहर की वाइड दी, वो तो रिजवान ने, रोकी कुत्ते ने चौका नहीं जाने दिया, लिचड़ इंसान ने, नहीं तो वाइड का चौका ही दिया था इस बार तो भाई ने, मोहम्मद आमिर ने। ज्यादा ही बाहर की बॉल थी, उस पर हाथ लगने की वजह से थोड़ी और दूर चली गई, और इस बार तो वाइड पे मिला दुक्का, डबल, यानी कि फ्री के 3 रन। आखिरी बॉल पे ज्यादा यूज फिर कुछ नहीं कर पाई, सिंगल ही ले पाए। तो ऐसे करके यूएसए के बैट्समैन और मोहम्मद आमिर तीनों ने मिलके यूएसए के 17 रन लगवाए सुपर ओवर के अंदर, सिर्फ एक चौके और मोहम्मद आमिर की वाइड्स की बदौलत। मोहम्मद आमिर ने पूरी सपोर्ट करी यहाँ यूएसए को, क्योंकि वो जानता था यार यूएसए वेरी वेल डिजर्व टू विन दिस मैच। अगर वो यहाँ तक ले आए तो हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते भाई, वो हार मान चुका था। चलो 17 रन बन गए, 18 का टारगेट आया। पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी, और बैटिंग में सुपर ओवर में किसको भेज रहे हैं भाई, सीनियर सिटीजन को, इफ्तिकार चचा को, और शदाब खान, जिसने अच्छी पार्टनरशिप चलो करी बाबर के साथ, उसको तो आना ही था। और भाई इफ्तिकार चचा के हो, बेचारे बुजुर्ग आदमी पे इतना जुल्म क्यों, इतना ही बनता है किंग अपने वहाँ का तो आता ना। खैर बाबर आजम की भी गलती नहीं है, वो तो आने लगा था, पैड पहन चुका था, वो तो बड़े जोश में था, मैं भी जाऊंगा, मैं जिताऊंगा अपने देश को। वो तो कैरी कर्स्टन ने उसका हाथ पकड़ के उसको बिठाया, भाई तू रुक जा, यहाँ पे 18 रन का टारगेट है, ये एक ही ओवर में चेस करना है, यहाँ 10 ओवर नहीं है इसको चेस करने के लिए। उसने पकड़ के बिठाया, उसने भेजा इफ्तिकार को, और चचा यहाँ सिर्फ आए नहीं भाई, सुपर ओवर में स्ट्राइक भी ली सबसे पहले। और यहाँ यूएसए की तरफ से बॉलिंग करने आया सौरभ नेत्रवलकर, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन बॉर्न नहीं है वो, बेंगलोर में बॉर्न है भाई, C++ की डिग्री वाला बंदा, इनको पेल के गया, इनके बेस्ट बॉलिंग लाइनअप से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करके गया कल। तो यहाँ सुपर ओवर की पहली बॉल वाइड यॉर्कर, चच्चा पहले ही ऑफ स्टंप की तरफ मूव कर चुके थे, तो वाइड लाइन के बाहर भी वो बॉल थी, पर फिर भी वाइड नहीं हुई क्योंकि चच्चा मूव कर चुके थे।
तो पहली ही बॉल यहाँ हुई डॉट। दूसरी बॉल थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ, चच्चा ने अच्छे गैप में निकाली, चौका यहाँ मिला। सौरभ नेत्रवलकर यंग बॉलर, पहली बार खेल रहा है वर्ल्ड कप। अगली बॉल पे थोड़ा सा प्रेशर में आया और यहाँ उसने एक वाइड बॉल डाल दी, पर वाइड बॉल के बाद यहाँ उसने सिंगल तो नहीं दिया ना, एटलीस्ट सिंगल डबल वाइड बॉल, चलो हल्की सी वाइड हो गई। और वाइड बॉल के बाद यहाँ बहुत अच्छा कमबैक भी उसने करा, इफ्तिकार को अगली बॉल पे कैच आउट करवाया लॉन्ग ऑन पे, और यहाँ बहुत ही अच्छी नीचे जाती हुई कैच प्रेशर में यूएसए के फील्डर ने पकड़ी भी। बहुत देर तक ये कैच चेक होती रही पर क्लियर आउट ही था, पता नहीं क्यों इतनी देर चेक हो रही थी, समझ नहीं आया मुझे क्या फिक्स करना चाह रहे थे। आउट होने के बाद भी गैरी कर्स्टन ने बाबर आजम को आने नहीं दिया बैटिंग करने। उस्मान खान आए थे शायद, पर उनको स्ट्राइक मिली नहीं, स्ट्राइक पे यहाँ रोटेट हो चुकी थी जब बॉल हवा में थी इफ्तिकार की। तो शदाब आए यहाँ स्ट्राइक पे, और भाई पहली बॉल उसने खेली, कुछ अता पता नहीं, बॉल पैरों से लग के थर्ड मैन की तरफ चौका चला गया। यहाँ भाई बार बार गैरी कर्स्टन की शक्ल दिखा रहे हो, ऐसे करके बैठा हुआ, कहाँ फंस गया यार। 2011 में इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में कोच था, कितना मेरा नाम हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीती, तो ये तो मेरी इमेज खराब कर देंगे साले वो। मेरे को लग रहा है बीच से इनका कोच का पद ना छोड़ दे वो। खैर बीच कोई ज्यादा रह नहीं गई अब इनके लिए, यूएसए से हार गए, इंडिया से पिलेंगे ही पिलेंगे। मेरे को लग रहा है ग्रुप स्टेज से टाटा बाय बाय इनका हो जाएगा इस बार, तो ज्यादा लंबा सफर है नहीं गैरी कर्स्टन का। और जाते घर जाते ही सबसे पहला काम वो कुछ करेगा तो पाकिस्तान के कोच के पद से वो रिजाइन डालेगा कि भाई तुम रहने दो, मैं नहीं तुम्हारा कोच वोच बनना। तो यहाँ हम थे चौथी बॉल पे, कुछ अता पता नहीं, लेग बाय का चौका थर्ड मैन पे चला गया जैसे तैसे करके। भाई बड़ी कॉमेडी कॉमेडी हो रही थी। अगली बॉल पे यहाँ 2 रन, गैप में खेली बॉल और 2 रन ले लिए। 2 रन भी ऐसे कंफर्टेबल 2 रन नहीं, बड़े भाई तड़प तड़प के 2 रन लिए। तो यहाँ फिर से एक बार लास्ट बॉल तक मैच पहुंचा, 7 रन टू विन। 7 तो बन नहीं सकते थे, पर यहाँ छक्के की उम्मीद अभी भी थी, एक छक्का लग जाता, एक सुपर ओवर और होता। और वहां से बाबर आजम ने इशारा करा शदाब खान को, रहने मारियो मत, बहुत देर हो गई, आ जा यार, सोएंगे, नींद आ रही है। वैसे बड़ा उससे लगना था तो बोल देता मार दे तो लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए था एक और सुपर ओवर के लिए, पर यहाँ नेत्रवलकर ने फिर एक और बार वाइड यॉर्कर डाली और छक्का उस बॉल पर नहीं लग पाया। और ऐसे यूएसए ने बाबर आजम के साथ चोक में डैडी, अच्छी तरह डीप थ्रोट उसको चोक करा बाबर आजम एंड कंपनी को। अगली बार से खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को पहले क्वालिफायर खिलाए जाएंगे, डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं करवाया जाएगा। आपके क्या फेवरेट मोमेंट्स थे इस मैच के, कमेंट में जरूर बताना भाई। मेरा तो एक तो भाई वो फील्डिंग वाला इफ्तिकार खड़े होके देख रहा था, और एक वो सुपर ओवर में जब चौका गया, शराब के पैर से लग के चौका गया ना जडेजा वाला, वो अपने मोमेंट्स जरूर बताओ। तो कल क्रिकेटिंग हिस्ट्री का बहुत बड़ा अपसेट होते होते बच गया। जी हाँ, अपसेट होते होते बच गया। अगर यहाँ से यूएसए हार जाता तो ये एक अपसेट ही तो होता बहुत बड़ा। दे वेरी वेल डिजर्व टू विन एंड दे वॉन।